नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः स्टैटिस्टिक्स इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे स्टैटिस्टिक्स की सीमाओं की, सांख्यिकी की सीमाओं की। चूँकि हम जानते हैं कि सांख्यिकी के बहुत सारे क्षेत्रों में अनेक सारे प्रयोग हैं, लेकिन इन प्रयोगों की भी अपनी एक लिमिट है, अपनी एक सीमा है। तो प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, उनकी हम बात करते हैं। पहली है, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों की व्याख्या करने में असमर्थ है। तो सांख्यिकी हमेशा एकल अवलोकन के बजाय मूल्यों के एक समूह का अध्ययन करती है, जो प्राप्त घटनाओं की गहनता और कुछ विशेषताओं पर निष्कर्ष का अध्ययन करते हैं। तो उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के एक श्रमिक का आय का अध्ययन आंकड़ा है, लेकिन यह उस कंपनी के 50 श्रमिकों की आय का अध्ययन सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी क्या करती है? एकल इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है। इसका तात्पर्य होता है कुछ ग्रुप ऑफ यूनिट्स का और उनके एवरेजेज और उनके रिलेशनशिप से। तो ये बात हम करते हैं कि एकल इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है, बजाय एक समूह की इकाइयों का अध्ययन का कार्य करती है। दूसरा जो बिंदु है वो है कि सांख्यिकी गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन करने में असमर्थ है। तो सामान्य तौर पर जो सांख्यिकी में हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़, यानी कि आंकड़े। तो सांख्यिकी क्या है? गुणात्मक विशेषताओं के बजाय दी गई समस्याओं के मात्रात्मक विशेषताओं का ही अध्ययन करते हैं। जिन समस्याओं का अध्ययन मात्रात्मक यानी कि संख्यात्मक रूप में नहीं किया जा सकता, जैसे कि गरीबी है, नेतृत्व है, सौंदर्य है, बुद्धि है, ईमानदारी है, इन सब का सांख्यिकी में प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जाता है। साथ ही जब घटना की प्रकृति की बात आती है तो उसका अध्ययन भी हम मात्रात्मक रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उसको भी सांख्यिकी में अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो मात्रात्मक डेटा में गुणात्मक डेटा में पहले बदलना पड़ेगा उसको। जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको हम क्वालिटेटिव डेटा में चेंज करेंगे और उसके बाद ही हम उसको स्टैटिस्टिक्स में स्टडी कर पाएंगे। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि क्वालिटेटिव डेटा को आप डायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स में स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है, सांख्यिकीय परिणाम पूर्णतः सही नहीं होते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू या करेक्ट होने की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जो सांख्यिकी में जो परिणाम निकल के आते हैं वो 100% सही नहीं होते हैं। वो चूँकि उसमें एस्टिमेशन का प्रोसीजर अपनाया जाता है या वो समूह से एक संक्षिप्त आंकड़े तक जाते हैं, तो इसलिए ये लगभग स्थिति में सही होते हैं। यानी कि सांख्यिकीय परिणामों में 100% सटीकता असंभव होती है। ये किस पर आधारित होते हैं? औसत पर आधारित होने के कारण। अब ये चौथी जो लिमिट है वो भी यही है कि सांख्यिकी जो होती है वो औसत से संबंधित होती है। तो ये व्यक्तिगत इकाइयों से प्राप्त किए गए औसत पर निर्भर करती है, और ये जो औसत पर निर्भर होने के कारण इसके नियम भी लगभग ही सही होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली राइट या ट्रू होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी के जो नियम होते हैं वो एवरेज बेसिस पे सही होते हैं बहुत सारे यूनिट्स के ऊपर। इसके बाद हम नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं, तो वो है सांख्यिकी की दी गई समस्या के अध्ययन के तरीकों में से एक है। यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो समस्या की जो नियम और कंडीशंस हैं, उसकी जो शर्तें हैं, उनके तहत सबसे अच्छा समाधान सांख्यिकी विधि द्वारा ही मिले। मान लीजिए किसी देश की संस्कृति है, धर्म है और दर्शन आदि से संबंधित किसी समस्या का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में सांख्यिकी बहुत अधिक मददगार नहीं होगी, हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगी, यदि वो दूसरे जो एविडेंस है उनका हम सपोर्ट नहीं लें। तो इस तरीके से केवल इसके आधार पर डिसीजन नहीं हो सकता है। एक है सांख्यिकी का दुरुपयोग किया जा सकता है, तो सबसे बड़ी सीमा है ये। तो सांख्यिकी केवल उसी व्यक्ति द्वारा ठीक ढंग से प्रयोग की जा सकती है जिसको सांख्यिकी का पूर्ण ज्ञान हो, उसकी विधियों का और उनकी शर्तों का या नियमों का पूरा ज्ञान हो। यदि कोई अनजान व्यक्ति, अकुशल, असक्षम, अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज किया जाएगा तो उससे वो गलत निष्कर्ष निकाल सकता है, या जो निष्कर्ष निकला उसका गलत व्याख्या कर सकता है। तो इस तरीके से इसका दुरुपयोग भी संभव है। इसके अलावा है, आंकड़ों की समरूपता की आवश्यकता होती है। तो सांख्यिकी विधि द्वारा समरूप आंकड़ों का ही सटीकता से विश्लेषण कर परिणाम की उद्घोषणा की जा सकती है, जो कि बहुत सही होगा। इसके विपरीत यदि आंकड़े अत्यधिक विषमता वाले हों तो उनसे निकलने वाले निष्कर्ष जो होंगे वो त्रुटिपूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि एक समरूपता वाले, एक जैसे जो होमोजीनियस डेटा होते हैं उनका ही विश्लेषण हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स में परफेक्टली एक्यूरेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समस्याओं के अध्ययन के लिए बहुत सारे
तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी एकल परिणाम को खोजने के लिए कोई विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए आपको विचलन ज्ञात करना है किसी भी आंकड़ा का या डेटा सेट का, तो उसमें आप चतुर्थक विचलन ज्ञात कर सकते हैं, विचलन ज्ञात कर सकते हैं, मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं, और इन विधियों द्वारा अलग अलग आपका विचलन निकल के आएगा, वो भी परिणाम में या मात्रा में भिन्न भिन्न होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही, जैसे मान लीजिए वैल्यू निकाले आपने माध्य की, तो वो अलग अलग विधियों से निकालेंगे तो अलग अलग आएगा, लेकिन रहेगा माध्य ही। इसलिए क्रॉस्टन और कॉडेन भी कहते हैं कि ये नहीं मानना चाहिए कि आंकड़े अनुसंधान में उपयोग करने के लिए एकमात्र तरीका है, और नहीं इस पद्धति को समस्या के समाधान के लिए सबसे अच्छा उपकरण माना जाना चाहिए। तो बात यही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल मेथड या स्टैटिस्टिकल मेथड ही बेस्ट सॉल्यूशन होगा किसी प्रॉब्लम का। वो हमें उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी टर्म्स और कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है। परिणाम केवल औसत पर ही सच होते हैं, ये हमने ऊपर भी चर्चा की है। यहाँ परिणामों को प्रक्षेपित किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स में परिणामों को क्या किया जाता है, इंटरपोलेट या एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, टाइम सीरीज का या रिग्रेशन या प्रोबेबिलिटी का उपयोग किया जाता है। तो ये निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं होते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं होते हैं। मान लीजिए कि दो ग्रुप हैं किसी कक्षा के, ए और बी, तो उनमें 50-50 बच्चे और उनके दोनों के औसत समान हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 50 दोनों कक्षाओं के 50-50 बच्चों के मार्क्स बिल्कुल सेम होंगे। केवल औसत समान होने का मतलब उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेज आवश्यक रूप से पाए जाएंगे, उनके परिणामों में व्यक्तिगत स्तर पर अंतर हो सकता है, और उस अंतर के बावजूद हमें औसत समान मिल सकता है। तो ये औसत पर आधारित होता है, ना कि वास्तविकता पर। और सांख्यिकीय नियम सटीक नहीं होते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं होते हैं। ये भी हम फिर से एक बार देख रहे हैं कि जैसे प्राकृतिक विज्ञानों के मामले में बिल्कुल सटीकता होती है कि 2 और 2 4 ही होता है मैथमेटिक्स में, उस तरीके से स्टैटिस्टिक्स में ऐसा एक्यूरेटली रिजल्ट्स उद्घोषित करना पॉसिबल नहीं होता है। ये जो कानून होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली, जो इसके जो नियम होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली ट्रू होते हैं। इनमें कुछ शर्तों के अधीन ही सही साबित होते हैं। तो उनकी टर्म्स और कंडीशंस आपको बिल्कुल लागू हो जाएंगी, उनकी मान्यताएं आप लागू कर पा रहे हैं किसी डेटा पे, तो उसके रिजल्ट सही होंगे। इनको सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, तो इसकी उपयोगिता जो है व्यावहारिक रूप से लिमिटेड है। जिन क्षेत्रों में उनकी टर्म्स और कंडीशंस या एजम्पशंस पूरी होती हैं, वहीं पे वो मेथडोलॉजी या मेथड यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस हैं वो आपके सामने हैं। धन्यवाद।